सल्तनत में बादशाह और मलिका की दो खूबसूरत बेटियां थीं, जिनका नाम एलिसा और ऐना था। वो खुशी से एक साथ रहते थे, जो एक मिसाली जिंदगी थी जिसकी हर कोई ख्वाहिश करता है। ये पुरअमन दिन ज्यादा दिन तक नहीं चले। एक दिन एलिसा को पता चला कि उसके पास एक खास ताकत है, बर्फ को काबू करने की। ताहम एलिसा को अपनी ताकत पर काबू पाने का कोई अंदाजा नहीं था। ये बहुत खतरनाक था। एक बार एलिसा ने ऐना को उस वक्त चोट पहुंचाई जब वो खेल रही थी। ऐना, ऐना, क्या तुम ठीक हो? मुझे माफ कर दो, मैं ऐसा नहीं करना चाहती थी। अब्बू, अम्मी, ऐना, ऐना को बचाओ। क्या हुआ एलिसा? मेरी बेटी को क्या हुआ? सिपाही, सिपाही, शाही तबीब को ले आओ। तब से एलिसा को अपनी ताकत पर शर्मिंदगी महसूस होने लगी। वो हमेशा खुद को दुनिया से अलग करने की कोशिश करने लगी। एलिसा, एलिसा, आओ मेरे साथ खेलो। अपनी बहन के साथ खेलने की ख्वाहिश के बावजूद एलिसा अब भी उस बात से खौफजदा थी जो उसने ऐना के साथ किया था। उसी बात ने एलिसा को घर पर ही प्यारी खेलकूद से रोक कर रखा। जब एलिसा 18 साल की हुई तो सल्तनत पर एक सानिया हुआ। बादशाह और मलिका दोनों समुद्री तूफान में लापता हो गए। बिलाशुबा एलिसा एरेंडल की नई हुक्मरान बन गई। ताहम एलिसा को डर था कि इसकी ताकत पूरी सल्तनत और खास तौर पर उसकी बहन को बुरी तरह मुतासिर कर सकती है। एलिसा, तुम कहाँ जा रही हो? एलिसा, रुको। फिर वो सब कुछ पीछे छोड़कर चली गई। 16 साल की उम्र में ऐना का एक आशिक है जिसका नाम है हंस, जो पड़ोसी शहजादा है। हंस, मैं क्या करूं? एलिसा चली गई। कोई बात नहीं ऐना, बस वो आपके वालिदैन के कारण दुखी है। वो कुछ दिनों बाद वापस आ जाएगी। नहीं, उसने कभी महल को नहीं छोड़ा। ये खतरनाक है। मैं उसे अकेला नहीं छोड़ सकती। तुम यहीं रहो, मेरी सल्तनत का ध्यान रखना। मैं एलिसा को ढूंढकर वापस ले आऊंगी। ठीक है, आपको मोहताज रहना होगा। अगर कुछ हुआ तो आप यहाँ वापस आ जाना। हम उसके लिए बेहतरीन तरीका तलाश करेंगे, ठीक है? बिल्कुल, शुक्रिया। इस दौरान एलिसा ने सल्तनत की सबसे ऊंची चोटी पर कदम रखा। उसने वहाँ अपना खूबसूरत बर्फीला किला बनाया। ताहम क्योंकि एलिसा किला बनाने में बहुत ज्यादा तवज्जो मरकूज कर रही थी, इसलिए वो ये नहीं जानती थी कि उसकी ताकत ने इतिहास का सबसे बड़ा बर्फानी तूफान बना दिया है, जिसने एरेंडल को बर्फ में तब्दील कर दिया था। ऐना ने हंस को अलविदा कहा। उसे एलिसा को महल में वापस लाने का रास्ता मिल गया। ऐना जानती थी कि उसकी बहन उस महल की सबसे ऊंची चोटी पर है। वो समझ गई ये सिर्फ एलिसा ही कर सकती है। क्या शानदार किला है। पहाड़ के वस्त तक ऐना का घोड़ा थक चुका था। खुशकिस्मती से वहाँ एक बार था। वो सफर के लिए थोड़ा आराम करने बार में गई। ऐना वाकई खुश हुई जब उसने एक आदमी को बर्फ की गाड़ी पर सवार अपनी तरफ आते देखा। वो रोजर और लूकस कतूबी हिरन है। सलाम, मैं वहाँ चोटी पर जाने की जल्दी में हूँ और मेरा घोड़ा थक गया है। क्या आप मेहरबानी करके अपनी बर्फ गाड़ी में मुझे वहाँ पहुँचा सकते हैं? मैं आपको पैसे दूंगी। चोटी पर अभी इस मौसम में? क्या आप पागल हो? ये बहुत खतरनाक है। हाँ, वाकई अहम है। मैं आपको 2 गुना नहीं 3 गुना पैसे दूंगी। ठीक है, मैं आपको वहाँ ले जाऊंगा। फिर ऐना अपनी बहन की तलाश में अपने रास्ते पर चल पड़ी। गाड़ी अंधेरे में तेजी से आगे बढ़ी। आखिरकार बहुत ही मुश्किलात और चुनौती के साथ एक लंबी रात के बाद ऐना एलिसा के एक महल में पहुंच गई। उन्होंने ओल्फ बर्फीले मानव से मुलाकात की जिसे एलिसा ने नौकर बनने के लिए बनाया था। सलाम, आप कौन हो और क्या चाहते हो? सलाम, मैं ऐना हूँ और ये मेरे दोस्त रोजर और लुकास हैं। मैं यहाँ अपनी बहन एलिसा को ढूंढने आई हूँ। तो क्या एलिसा यहाँ इस महल में रहती है? ऐना, तो आप ऐना हैं जिसके बारे में मास्टर हमेशा बात करती है। मास्टर, सही है, ये किला एलिसा का ही है। जी हाँ, मैं उनकी बहन हूँ। मैं उनसे मिलने आई हूँ। सलाम ऐना, मैं इस किले का नौकर एल्फ हूँ। मैं आपको उनके पास ले चलूँगा। ओल्फ खुशी खुशी ऐना और रोजर को एलिसा से मिलने महल ले गया। ऐना वाकई खुश थी जब वो अपनी बहन से मिली। एलिसा, ऐना, तुम यहाँ कैसे? और सल्तनत का क्या?
मैं यहाँ आपके लिए आई हूँ। अरेंडल को आपकी जरूरत है। मैं नहीं जाऊंगी। मैं वापस नहीं जा सकती। मैं सल्तनत के लिए कोई मदद नहीं कर सकती। ये तुम सबके लिए बहुत खतरनाक है। मैं अपना इरादा नहीं बदलूंगी। तुम वापस चली जाओ। सिर्फ देखिए, आपके जाने के बाद हर चीज बर्फ में ढकी हुई है। आप हुक्मरानी हैं। आपको अपने मुल्क का ख्याल रखना है। आप जानते हैं सूरज की रोशनी उस जगह पर वापस कैसे लाएं? ऐसा लगा जैसे इन अल्फाजों ने एलिसा को मुतासिर किया हो। वो हैरत से अपनी सल्तनत को देखने के लिए खिड़की की तरफ भागी। हरा भरा एरेंडल अब बर्फानी एरेंडल बन गया। हरगिज नहीं। क्यों? ये क्या? मेरी ताकत ने पूरी सल्तनत को बर्फ में डाल दिया। हरगिज नहीं, नहीं। एलिसा की ताकत काबू होने लगी। ऐना, हमें वापस जाना होगा। आपको चोट लगी है। नहीं, जब तक मैं एलिसा को वापस नहीं ले जाती। हंस की बात करते हैं। ऐना की खबर के बगैर 2 दिन के बाद हंस ने मजीद मालूमात के लिए एलिसा के महल जाने का फैसला किया। ताहम वो बगैर किसी वजह के इतने फौजी ले आया। पता चला कि उसका मकसद एलिसा को पकड़ना था, ऐना को तलाश करना नहीं। एलिसा को हराना आसान नहीं था। उसने वापस लड़ने के लिए अपनी ताकत का इस्तेमाल किया। एलिसा रुको, क्या तुम उस सल्तनत को तबाह करना चाहती हो? ऐना खतरे में है। क्या तुम्हें अपनी बहन की परवाह नहीं? ऐना खतरे में? ये कैसे हो सकता है? मेरी वजह से? नहीं, हरगिज नहीं। उस वक्त तक हंस ने एक सिपाही को एलिसा को पीछे से मारने का हुक्म दिया। एलिसा बेहोश हो गई और उसे वापस किले में ले जाया गया। जनाब, शहजादी ऐना शदीद जख्मी हो गई और अब वो अपने कमरे में है। ठीक है, मुझे रास्ता दो। ऐना, आप ठीक हो? हंस, तुम वापिस आ गए। मुझे चोट लगी है। बराए करम मुझे एक मुआलिज करवा दो। मुझे एलिसा को ढूंढने के लिए वापिस जाना होगा। ऐना, आपको जरूरत नहीं। एलिसा वापस आ गई है। वाकई? ओ मेरे खुदा, बराए करम मुझे उसके पास ले चलो। वो जेल में है, अपनी फांसी का इंतजार कर रही है। अब आप उससे मजीद नहीं मिल सकती। मिल सकोगी? माफ करना ऐना, ये सल्तनत मेरी होनी चाहिए और ये मेरी हो जाएगी। हंस, क्यों? क्यों? तुम हंस ऐना को अपना सवाल मुकम्मल करने के पहले कमरे से चला गया। दरवाजा बंद था और कमरे में सिर्फ एक अकेली शहजादी थी। दूसरी तरफ हंस ने सल्तनत के बुजुर्गों को बुलाया और उनमें एलिसा को धोखा देने को कहा। सुनो, एलिसा दरअसल एक सियाह डायन है। मैंने एक तवील अरसे से इसके बारे में सोचा है। वो इस बर्फानी तूफान की वजह भी है। जब मैं उस चोटी पर पहुंचा, उसने मेरे सिपाहियों को बहुत तकलीफ दी। उसे माफ नहीं किया जा सकता। अगर हमने सही चीज का इंतखाब नहीं किया तो सल्तनत दोबारा खतरे में पड़ जाएगी। नामुमकिन, प्यारी शहजादी एलिसा एक सियाह डायन है। ओ मेरे, ये वाकई हैरानी की बात है। अगर हमने उसे जिंदा रहने दिया तो ये सल्तनत जल्द ही खत्म हो जाएगी। तमाम लोगों ने हंस से इत्तिफाक किया। फौरी तौर पर उसने एलिसा को फांसी का हुक्म दिया। ऐना को क्या हुआ? ये सब मेरी वजह से? इस बेकाबू ताकत के साथ उसके बगैर मैं अपने महबूब के साथ पुरअमन जिंदगी गुजार सकती हूँ। दरवाजा खटखटाया। एलिसा ने 2 सिपाहियों की तरफ देखा जिनको हुक्म दिया गया था कि वो उन्हें फांसी की तरफ ले जाए। शहजादी, वक्त हो गया है। बराए करम हमारे पीछे आओ। ऐना के हाथ और चेहरा रफ्ता रफ्ता बर्फ से ढकने लगे। ऐसा लग रहा था कि उसके जिस्म का भी यही हाल होने वाला है। बस यही वक्त था। कमरे में बंद होने की वजह से वो बेचैन थी। ऐना ने अपनी बहन को ढूंढने के लिए उस कमरे से बाहर निकलने के लिए कोई सुराग तलाश किया। ताहम पुर्जे जम जाने की वजह से वो वहाँ लेटने के अलावा कुछ न कर सकी। और तुम यहाँ कैसे? मेरे मास्टर पकड़े गए हैं। मैं उन्हें बचाने आया हूँ। फिर मैंने आपको यहाँ पाया। ऑल्फ, बराए करम मुझे यहाँ से निकाल दो। एलिसा खतरे में है। हमें उसे बचाना है। क्या? वो खतरे में क्यों है? क्या वे उस बदतमीज शहजादे की वजह से है? हाँ, ये एक लंबी कहानी है। पहले मेरी मदद करो। ओल्फ ऐना को कमरे से बाहर ले गया। फिर उन्होंने एलिसा को तलाश करने का मंसूबा बनाया। क्या तुमने सुना है? शहजादी को फांसी के लिए ले जाया जा रहा है। हाँ, मैंने सुना है। वो एक सियान डायन है। क्या? सियान डायन? ये नहीं हो सकता। हरगिज नहीं। मैं जानती हूँ क्यों। ऑल्फ, जल्दी करो, हमें एलिसा को बचाना है। जल्दी करो।
वो जल्दी से फांसी की जगह पर पहुंच गए। खुशकिस्मती से जब वो फांसी पर पहुंचे तो जल्लाद ने अभी तलवार पकड़ी ही हुई थी। ओल्फ, उन मुहाफिजों का ख्याल रखना। मुझ पर एतमाद करो एना। ओल्फ ने अपनी छड़ी वाले हाथ लहराए। कहीं से 4 बर्फ के गोलों ने सिपाहियों को मारा। एना मौका पाकर एलिसा के पास पहुंच गई। ओल्फ, एना, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? एना ने अपनी तमाम कुव्वत इरादी को अपने जिस्मानी मसले को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया। जब वो एलिसा के पास पहुंची तो जल्लाद उसे मारने ही वाला था। उसे अपनी जान की भी परवाह नहीं थी। एना ने मारने से रोकने के लिए हाथ उठाए। एना, मत करो, ऐसा मत करो, मत करो। एक मायूस कून लम्हे में जादू हुआ। एना बिल्कुल मुजबीद हो गई। तलवार उसके अंदर ना जा सकी और उसके टुकड़े टुकड़े हो गए। एना! एक बार फिर एलिसा ने ताकत लगाई और तमाम जंजीरों को तोड़ दिया। एना, क्यों तुम इतनी बेवकूफ क्यों हो? क्यों कुर्बानी दी मेरे लिए? क्यों? मैं हमेशा ही क्यों तुम पर मुसीबत लाती हूँ? एलिसा की गालों से आंसू एना पर गिरे और उस जादुई चीज ने एना पर जमी हुई लानत को दूर कर दिया। तब एलिसा ने पहचान लिया, मोहब्बत की गर्मजोशी मौसम गर्मा ला सकती है और लानत को दूर कर सकती है। और मोहब्बत अपनी बहन की हिफाजत का बेहतरीन तरीका है, तन्हाई नहीं, जैसा कि उसने बहुत अरसे से सोचा था। एलिसा, एलिसा, आखिर में तुम्हारा स्वागत है। अब मुझसे दूर मत रहना, दूर मत रहना। हाँ, 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 हाँ एना, हम हमेशा साथ रहेंगे। आखिरकार एलिसा ने अपनी ताकत को काबू करना सीख लिया और बर्फ गायब हो गई। सूरज बादलों के पीछे नमूदार हुआ। गर्म मौसम की रोशनी एरेंडल में वापस आई। हमारी शहजादी जिंदाबाद, हमारी शहजादी जिंदाबाद। शहजादी एलिसा, मेहरबानी करके हमें उसकी बातों में आने के लिए माफ कर दें। सब कुछ ठीक करने के लिए आपका शुक्रिया। कोई जरूरत नहीं, ये जुज़वी तौर पर मेरी जिम्मेदारी है। जब मैं यहाँ नहीं थी तो सल्तनत की देखभाल करने के लिए आप सबका शुक्रिया। आपकी पैरवी करना हमारा फर्ज और एजाज है हमारी मालिका। उसके बाद शहजादे हंस को अपनी बाकी जिंदगी के लिए जिला वतनी पर भेज दिया गया। एलिसा और एना ने मिलकर सल्तनत पर हमेशा के लिए इंसाफ और खुशहाली के साथ हुकूमत की।